हमारा धरती के ऊपर बहुत नकली कल्कि भगवान आ चुके हैं। कल्कि भगवान कभी भी पैसे नहीं कमाते। ये जो नकली कल्कि भगवान है उसके आसपास भी आप मत जाना। ये नकली भगवान को हटा देना चाहिए। इतने बड़े गुरु हो तो भी बेकार की चीज है। अभी आपको जो चाहिए वो मिलता नहीं, भगवान को जो चाहिए वो करिए। कल्कि भगवान को पूजा करने से खाली रोक रहा है तुम्हारे को। अभी सब लोगों को पता नहीं कल्कि भगवान के बारे में। अभी भागवत में भी लिखा हुआ है कल्कि भगवान के बारे में। कौन पढ़ रहा है? सबको कल्कि भगवान के बारे में बताना चाहिए। ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबको नमस्कार, जय कल्कि भगवान। आज हमारा धरती के ऊपर बहुत नकली कल्कि भगवान आ चुके हैं। अभी आप ये नकली भगवान को आपके मन में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कल्कि भगवान जो नकली कल्कि भगवान है, उन लोग पैसे कमाने के लिए भगवान का स्थान जो है वो लेना चाहता है। वो उसको कली जो है, वो कली ने उसको प्रेरित कर रहा है तो तुम कल्कि भगवान है बोल के। देखो, कल्कि भगवान कभी भी पैसे नहीं कमाते, पैसे नहीं कमाते। अभी ये जो नकली भगवान है कल्कि भगवान, आजकल बहुत पैसे पीछे डाल रहे। कल्कि भगवान के लिए पैसे क्या जरूरत है? अगर कल्कि भगवान को पैसा होना चाहिए तो उन्होंने पैसे कमा नहीं सकते। कल्कि भगवान को पैसे चाहिए क्या? पैसे से क्या कर लेगा? तो एकदम आप लोग ये सोचना है कल्कि भगवान को पैसे नहीं चाहिए। अभी जो नकली कल्कि भगवान आ चुके हैं उन लोगों को पैसे चाहिए। सबको पागल बना रहे हैं। और थोड़े लोग मेरे को फोन करके बता रहे हैं मैं हूं कल्कि भगवान। मगर मैं आपको 3 गुण बताया गया। कल्कि भगवान कभी भी मैं कल्कि भगवान बोल के नहीं बोलता है। और ये जो नकली कल्कि भगवान है उसके आसपास भी आप मत जाना है। और ये जो कलयुग है, ये कलयुग में कल्कि भगवान का ही चलता है। जो बड़े बड़े ऋषियां हैं, जो संत लोग हैं, जो भी होने दो, अगर ये कलयुग में कल्कि भगवान के बारे में नहीं बताए तो उन्हों संत नहीं होता है, ऋषि नहीं होता है। उन्हों खाली पैसे कमाने के लिए ये संत लोग बन जा रहे हैं। अभी देखो, अपना भगवान जो कल्कि भगवान है, विष्णु भगवान ने, श्री राम भगवान ने, कृष्ण भगवान ने, भगवान अपडेट हो गए, कल्कि अवतार ले चुके हैं। मगर ये मनुष्य जाति अपडेट नहीं हो रहा है। अपडेट यानी पुराना वही पूजा, पुराना वही श्लोक, पुराना वही पढ़ाई, पुराना वही आरती, पुराना वही मंदिर। फिर कल्कि भगवान का मंदिर कौन बनाएगा? अगर इस धरती के ऊपर कोई कल्कि भगवान के बारे में नहीं बोल रहा है, उन लोगों का पूरा फ्रॉड है, बोले तो नकली है। आप जितने भी बड़े संत हो, आप जितने भी बड़े गुरु हो, तो ऋषि हो, मगर एक कलयुग में कल्कि भगवान के बारे में सबको प्रचार करना है, प्रकट करना है। ये पूरा छोड़ दे के है, ये पूरा छोड़ दे के अभी पुराना जो काम कर रहे हैं,
तो भगवान तो अपडेट हो गया, आप कब अपडेट होता है? एक बार सोच लीजिए भैया, ये हमारा धरती के ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है। सच्चाई चीज जो है वो बता रहे नहीं, और कभी भी देखो सब नकली कल की भगवान तो बहुत लोग आ चुके हैं। मगर आप जो भगवान जो ज्ञान दिया तुम्हारे को, थोड़ा कॉमन सेंस हम यूज करके ये नकली भगवान को हटा देना चाहिए। और अब ये कलयुग में और पुराने बातें हम करें तो कल की भगवान क्या करता है? सबको कल की भगवान के बारे में बताना चाहिए, ये सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और कल की भगवान जो बोला है और सबको वो प्रचार करना है। कब तक पुराने जो अवतार में ही बैठेगा? भगवान खुद अपडेट हो गया, भगवान खुद अवतार चेंज कर लिया, तो कब तक आप लोग ये पूजा सेवा में भटकते रहते हैं? मैं आपको बराबर बोल रहा हूं, अगर आप कितने बड़े गुरु हो तो भी बेकार की चीज है, बेकार की बातें हैं। अगर कल की भगवान के बारे में आप नहीं बताए तो लोगों को, आप बेकार की बाबा है, बेकार की गुरु है, बेकार की संत है। हम कभी भी नया सोचना चाहिए। कैसा भगवान अभी नया सोच के कल की अवतार ले चुके हैं, ऐसा हम भी मनुष्य जाति भी नया सोचना चाहिए। कभी देखो, हम इतने साल हमको जो चीज चाहिए वो मांगते रहे भगवान को देख के, अभी वो नहीं चलेगा। अभी क्या होता है, अभी भगवान को जो चाहिए वो हम करना चाहिए। अभी रिवर्स हो गया, अभी आपको जो चाहिए वो मिलता नहीं, भगवान को जो चाहिए वो करिए। अभी कल की भगवान को क्या चाहिए? तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा मंदिर नहीं चाहिए, तुम्हारा दौलत नहीं चाहिए, और तुम्हारा जगह नहीं चाहिए, केवल आपका मन का मंदिर चाहिए। कल की भगवान को खाली आपका मन का मंदिर चाहिए, और किसी की बात सुनना नहीं। अगर कल की भगवान के बारे में नहीं बात करे तो उसकी बात सुनना नहीं, क्योंकि ये कलयुग है। चलो, मैं पुराना द्वापर युग का, त्रेता युग का, सत्य युग का, अभी मैं जितने आपके पास बात करे तो भी वो पूरा बेकार की चीज है। अभी जो युग चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए। अभी सब लोगों को पता नहीं कल की भगवान के बारे में। अभी भागवत में भी लिखा हुआ है कल की भगवान के बारे में। कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन सिखा रहा है? फिर कल की भगवान के बारे में किसको पता होना चाहिए, कैसा पता होना चाहिए? आप लोग जल्दी से जल्दी, जो संत लोग हैं, गुरु लोग हैं, बड़े बड़े ऋषियां हैं जो गुरु बोल रहे हैं, ये सब कल्कि के बारे में ही बात करना चाहिए। पैसे कमाने के लिए दूसरे भगवान का नाम सुन लीजिए, दूसरा भगवान का बारे में बता दीजिए तो पैसे आते हैं। मगर ये युग कल की भगवान का युग है। अभी युग परिवर्तन कैसा हो रहा है, और कल की भगवान कैसा आया है, और कल की भगवान आने के बाद क्या होता है, यह सब जनता लोगों को आप बताना चाहिए। अगर ये छोड़ के तुम्हारा अनुसार जो भी बोला है वो पूरा गलती है, बेकार की बातें हैं। अभी जो होना है वही करना है, जो हो गया है वो नहीं करना चाहिए। अभी देखो, मैं बहुत लोगों को देखा है मंदिर में भजन कर रहे हैं,
और आरती दे रहा है और सब भगवान का नाम ले रहा है, फिर कल्कि भगवान का पूजा कहाँ है? ये कभी भी सोचा है आपने? कल्कि भगवान को पूजा करने से कली रोक रहा है तुम्हारे को, क्योंकि तुम्हारा अंदर जो कॉमन सेंस है वो हटा दे रहा है कली ने। तो कभी भी आप कल्कि भगवान, ये युग सोच लीजिए, ये कौन सा युग है? ये जो युग में जो होना है वही होता है। आप कितने भगवान की नाम जप करो, आप कितने भगवान की याद करो, आप कितना भजन करो, फिर भी कुछ नहीं चलने वाला है। सिर्फ कल्कि भगवान का ही चलता है, क्योंकि यह कलयुग है। साक्षात विष्णु जी ने बोला है, कृष्ण जी ने बोला है, मेरा 10 अवतार है कल्कि भगवान। तो अब कल्कि भगवान का नहीं सुने तो आप क्यों धरती में है? अभी ये कलयुग में आप जो आया है तो कल्कि भगवान का बारे में ही सोचना है। और एक बात बता रहा हूं मैं आपको, भगवान ने युग परिवर्तन कर रहा है, इसके ऊपर पोल्यूशन है, ये धरती के ऊपर लड़ाई हो रहा है, भूकंप आ रहा है, नदियां सूख जा रहे हैं, जंगल जल जा रहे हैं और पूरा रेडिएशन बढ़ गया है। अभी ये पूरा साफ करने के बाद आप लोग बच्चों को पैदा करो, नहीं तो आपके बच्चे जो हैं, आप जो बच्चों को ला रहा है, पैदा कर रहे हैं, उन्हों किस में आ रहे हैं? ये बेकार धरती के ऊपर आ रहे हैं। अरे तुम्हारा बच्चे रेडिएशन का धरती के ऊपर आ रहे हैं, पाल पोस के बड़ा करना है उसको, मगर पहले अपना धरती को साफ करो, रेडिएशन हटा दो, युद्ध हटा दो, पोल्यूशन हटा दो, बीमारियां हटा दो, उसके बाद आपका बच्चों को पैदा करिए। आप बहुत बड़ा गलीज में, पूरा खतरे में, पूरा डेंजर में आपका बच्चों को ला रहा है ये धरती के ऊपर। क्या फायदा? अभी तुम्हारे को 20 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो तुम्हारे बच्चों को 10 साल में आता है, ऑक्सीजन खरीद लेना पड़ता है। तो क्या करेगा? पहले ये धरती को झाड़ू मार, उसके बाद बच्चों को पैदा करो। खाली पीली उसका जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? उन नया बच्चों के जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं? कल्कि भगवान के बात सुनो, और युग परिवर्तन हो रहा है। अगर तुम्हारे लिए, तुम्हारा बच्चे इस धरती के लिए आना चाहिए, तो पहले इसके धरती के अंदर जो खराब है, पोल्यूशन है, रेडिएशन है, युद्ध है, ये पूरा प्रॉब्लम को हटा के छोटा बच्चों को पैदा करिए, नहीं तो उन लोगों को डेंजर में ला रहे हैं आप। बहुत बड़ा डेंजर है ये धरती के ऊपर, उन लोगों का कैसे बचेगा? अभी तो रेडिएशन ज्यादा बढ़ गया, आप नष्ट हो गया, आप बीमार में पड़ गया, फिर तुम्हारा बच्चों की भी वही वही गटर में ला रहे हैं। क्या फायदा तुम बच्चों को पैदा करके? पहले ये गटर को हटाओ और बच्चों को पैदा करो। अगर तुम्हारे को जो कॉमन सेंस है, ज्ञान है, तो इसको ध्यान में रख लीजिए। नहीं, हम कैसे भी मरते हैं, हमारा बच्चे भी मरते हैं बोले तो ठीक है, पैदा करो, ये जहर खिलाओ, रेडिएशन खिलाओ, पोल्यूशन खिलाओ, तुम्हारा क्या है? अगर तुम्हारा बच्चे अच्छा रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, बिना बीमारियां रहना चाहते हैं, तो पहले ये धरती को साफ करो, फिर उसके बाद सोचो बच्चा को पैदा करना है नहीं है। ये कल्कि भगवान ने बोल रहा है,
सब कल की भगवान के बारे में ये कलयुग में सोचना चाहिए, उसका पूजा होना चाहिए। उसका पूजा भी क्रिया रूप में होना चाहिए, ये पूजा रूप में नहीं, क्रिया रूप में होना चाहिए, ये 5 गुण के साथ। तो ये 5 गुण ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। दया, दान, क्षमा, प्रेम, शांति। अगर जो ये करा है, उसके मन के मंदिर में कल की भगवान आता है, तुम्हारे को ज्ञान देता है, सत्य युग में लेके जाता है।